आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक लेकर आए हैं भूगोल प्रयोगात्मक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वाइवा में पूछे आते हैं। और कक्षा 11 में तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है ही। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपके कक्षा 12 में जब आपका वाइवा लगता है, जिसमें बाहर से एग्जामिनर आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने कक्षा 11 में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े थे। तो ये पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चन, तो इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है, और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी वीडियो है। और जो लोग नए हो चैनल पर, वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। और देखिए, इसमें अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, केवल व्हाट्सएप आप करें अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो देखिए, वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, यानी कि भूगोल प्रयोगात्मक क्वेश्चन कक्षा 11। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण मैप है, यानी कि मानचित्र को इंग्लिश में मैप कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द मैपा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ नैपकिन या कपड़े का रुमाल या टुकड़ा होता है। तो ये ध्यान रखें, आप एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि मानचित्र किससे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं मानचित्र शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण मैप है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैपा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ नैपकिन या कपड़े का रुमाल या टुकड़ा होता है। और इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानचित्र की परिभाषा। और ये जो परिभाषा है बहुत ही शॉर्ट में है, ये दी है फिंच एवं तिवार्था के अनुसार है ये परिभाषा। मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि पृथ्वी का आकार कैसा है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, क्योंकि हम भी जब वाइवा लेने जाते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। हमने अपने नॉलेज के आधार पर ये वीडियो पर तैयार की है। तो देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड, अर्थात पृथ्वी जैसा त्रिविम होता है। ठीक है, आप ही बता सकते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड। और इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानचित्र रेखा चित्र से किस प्रकार भिन्न है? और ये एग्जामिनर ये भी पूछ लेते हैं कि मानचित्र और रेखा चित्र में क्या अंतर है, तो यही आपको बताना है। इसमें लिखा है, मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर समानीत मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यापीकृत निरूपण करता है, जबकि रेखा चित्र बिना मापने के खींचा गया एक खाका है, जिसमें विषय वस्तु की सामान्य जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाता है। केवल अगर आप इतना बता देंगे ना कि मानचित्र और रेखा चित्र में अंतर आपसे पूछते हैं, आप बता सकते हैं कि मानचित्र में स्केल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मापनी का, लेकिन रेखा चित्र में मापनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ये सिंपल भाषा में आप भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लघुमान वाले मानचित्रों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो लघु मापनी पे बनाए जाते हैं मानचित्र, इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है भित्ति मानचित्र,
नंबर 2 है एटलस मानचित्र, यानी कि इसकी मापनी कैसी होती है, लघु। और क्वेश्चन नंबर 6 है बृहत मापनी मानचित्रों के दो प्रमुख प्रकारों को लिखें। तो देखिए बृहत मापनी पे बनाए जाते हैं, एक तो भूसंपत्ति मानचित्र और नंबर 2 है स्थलाकृति मानचित्र। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए क्योंकि कई बार वाइवा में पूछे गए क्वेश्चन है ये। यानी कि बृहत मापनी पर कौन से मानचित्र बनाए जाते हैं, भूसंपत्ति मानचित्र और स्थलाकृति मानचित्र। और लघु मापनी वाले मानचित्र कौन से हैं, भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, मानचित्रों के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए मानचित्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है भूसंपत्ति मानचित्र, नंबर 2 स्थलाकृति या भूपत्रक मानचित्र, दीवार मानचित्र और नंबर 4 एटलस मानचित्र। ये 4 प्रकार के मानचित्र होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ध्रुवीय प्लेनीमीटर का उपयोग क्या है, यानी कि ध्रुवीय प्लेनीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर है मानचित्र का क्षेत्रफल मापन, मानचित्र का क्षेत्रफल मापन। क्वेश्चन नंबर 9 है रचना शैली के अनुसार मानचित्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है नंबर 1 गुणात्मक मानचित्र, नंबर 2 है मात्रात्मक मानचित्र। यानी कि रचना शैली के आधार पर मानचित्र की 2 कैटेगरियां हैं। नंबर 1 है गुणात्मक मानचित्र, नंबर 2 मात्रात्मक मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व का सबसे पुराना मानचित्र कहाँ मिला है। तो देखिए ये मिला है मेसोपोटामिया में। क्वेश्चन नंबर 11 है मापनी क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्टमेंट है। देखिए इसमें दे रखा है मापनी वह अनुपात है जिसमें धरातल पर मापी गई दूरियों को छोटा करके मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मापनी वह अनुपात है जिसमें धरातल पर मापी गई दूरियों को छोटा करके मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 सेंटीमीटर में कितनी मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज कर सकते हैं कि पीडीएफ के लिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है मापनी व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। इसकी 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 है मापनी का प्रकथन, नंबर 2 है आलेखी या ग्राफी मापनी, नंबर 3 है निरूपक भिन्न यानी कि आरएफ। और इसका सूत्र कई बार पूछा जाता है, निरूपक भिन्न यानी कि आरएफ बराबर मानचित्र पर दूरी बटा धरातल पर दूरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आलेखी या रेखिका मापनी के प्रकार कौन कौन से हैं। आलेखी या रेखिका मापनी के प्रकार कौन कौन से हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है साधारण मापनी, तुलनात्मक मापनी नंबर 2, नंबर 3 कणव्रत मापनी। ये 3 प्रकार की मापनी होती है आलेखी या रेखिका। नंबर 17 है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अक्षांश और देशांतर पर। तो
अक्षांश रेखा पृथ्वी पर भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के समानांतर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि अक्षांश रेखा काल्पनिक होती हैं या होती हैं, तो आप लोग बता सकते हैं काल्पनिक रेखा होती हैं ये। यानी कि अक्षांश रेखा पृथ्वी पर भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री के समानांतर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं? देशांतर रेखा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति बताने और समय निर्धारित करने में मदद करती हैं। यानी कि अक्षांश रेखा तो होती हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर, जो भूमध्य रेखा को आधार मान के खींची जाती हैं। लेकिन देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार वाइवा में। अब इसको आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 19 अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या हैं? तो देखिए नंबर 1 पे आपको समझना है उष्ण कटिबंधीय। देखिए कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में और 23.5 डिग्री पर साउथ में है मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है देख रहे हैं आप, ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। यानी कि आप बता सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्यवर्ती क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा, ये दोनों ये क्या हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं। और शीत कटिबंध 66.5 डिग्री से लेकर या तो उत्तरी ध्रुव बोल सकते हैं आप लोग या दक्षिण ध्रुव तक का जो बीच का क्षेत्र होता है उसको शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। ये जो रेखा है आपकी, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये आर्कटिक व्रत है, ये आपका है अंटार्कटिका व्रत 66.5 डिग्री साउथ वाला। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में मानक देशांतर रेखा या भारतीय मानक समय कितने डिग्री और कहाँ से निकलती है? कहने का मतलब ये है भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है कितने डिग्री से निकलती है और कहाँ से। तो देखिए इसमें ध्यान रखें आप, भारत में जो मानक देशांतर रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकलती है। यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निकलती है भारत के मध्यवर्ती होते हुए। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से निकलती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी को कितने देशांतर कटिबंध में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 24 कटिबंध में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर और किस महासागर से गुजरती है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर से निकलती है? 180 डिग्री देशांतर से। और किस महासागर से निकलती है? प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती होके निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानचित्र प्रक्षेप क्या है?
ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखा जाल प्रदर्शित करने की विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। ये आप याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मानचित्र प्रक्षेप क्या है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, मानचित्र प्रक्षेप के तत्व बताइए। तो इसका पहला तत्व है पृथ्वी का आकार, यानी कि पृथ्वी का छोटा रूप, पृथ्वी का छोटा रूप। नंबर 2 अक्षांश के समानांतर। नंबर 3 देशांतर के याम्योत्तर। नंबर 4 ग्लोब के गुण। ये 4 इसके तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मानचित्र प्रक्षेप के प्रकार कौन से हैं। तकनीकी के आधार पर मानचित्र के प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि तकनीकी आधार पर मानचित्र के प्रक्षेप को 3 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 संदर्भ प्रक्षेप, नंबर 2 असंदर्भ प्रक्षेप, नंबर 3 रूढ़ अथवा गणितीय प्रक्षेप। नंबर 26 क्वेश्चन है मर्केटर प्रक्षेप, यानी कि मर्केटर प्रोजेक्शन के जनक कौन हैं या कौन थे। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा था मर्केटर प्रक्षेप के बारे में, इसके जनक कौन हैं। मर्केटर प्रक्षेप के जनक हैं जेरोडस मर्केटर, ठीक है। इन्होंने ये खोज की थी 1569 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों के लिए कौन सा प्रक्षेप सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो इसका आंसर है बेलनाकार प्रक्षेप। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए कौन सा प्रक्षेप सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका आंसर है बेलनाकार प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 28 है, नौ संचालन के क्षेत्र में कौन सा प्रक्षेप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर है मर्केटर प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 29 है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी होता है। तो इसका आंसर है शंकु प्रक्षेप, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी होता है, शंकु प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 30 है, समोच्च रेखाएं यानी कि कॉन्टर लाइन, ये कई बार कक्षा 12 के वाइवा में पूछा गया है। समोच्च रेखा या कॉन्टर लाइन क्या है। समोच्च रेखा वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन है, रूट चिन्ह क्या हैं। सांस्कृतिक आधार पे भी होते हैं वैसे तो ये रूट चिन्ह। तो देखिए इसमें लिखा है, स्थलाकृति मानचित्रों में विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को भिन्न भिन्न संकेतों की सहायता से प्रकट किया जाता है, जिन्हें रूढ़ या परंपरागत यानी कि चिन्ह कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में खोला गया था ये 1767 में। 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया था देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 33 है, यानी कि समोच्च रेखाओं से निर्मित स्थलाकृति का नाम बताइए। तो देखिए ये है आंसर इसका पठार। क्वेश्चन नंबर 34 है, मानचित्र में समोच्च अंतराल कितना होता है। 100 मीटर का होता है। कृषि क्षेत्र को किस रंग द्वारा दर्शाया जाता है, पीले रंग से। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, किसे भूरे रंग द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर है समोच्च रेखाओं को। और देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37, सुदूर संवेदन क्या है। ये कई बार पूछा गया है। वह तकनीक है जिसमें किसी वस्तु या क्षेत्र से सीधे संपर्क किए बिना दूर से ही उसके बारे में जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे उपग्रह, हवाई जहाज़ों और गुब्बारों की मदद से। यानी कि
सुदूर संवेदन वह तकनीकी है जिसमें किसी वस्तु या क्षेत्र से सीधे संपर्क किए बिना दूर से ही उसके बारे में जानकारी ली जाती है या एकत्र की जाती है। अब इसमें किसकी मदद ली जाती है? तो इसमें उपग्रह, हवाई जहाज़ों और गुब्बारों की मदद ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, सुदूर संवेदन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन। और देखिए, आप लोग जो हैं अच्छी लगे वीडियो आपको तो आप लोग कमेंट कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है, ये 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं बस इसमें लास्ट। क्वेश्चन नंबर 39, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये दोनों क्वेश्चन रट लीजिए, बहुत पूछे जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूर्य तुल्यकाली या तुल्यकालिक भी बोलते हैं इसको, सूर्य तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अगर आप ये बता देंगे कि 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये प्रक्षेपित किए जाते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये शुरू में इसमें व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर हमारा है ये, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करें, फ़ोन ना करें, ठीक है, तो आपको PDF मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।